This conference will now be recorded. अगेन जरा ज्वाइन करता हूं मैं। This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. नहीं आ रही बस। एक सेकंड काशिफ, काशिफ एक सेकंड। ओके This conference will now be recorded. हेलो सर, ये आवाज आई अभी आपको? मेरी तो आ रही है लेकिन आपकी नहीं है। इम्तियाज को इनका होता है म्यूट करे। This conference will now be recorded. चलो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है जो ऑनलाइन कैंडिडेट्स हैं? जी सर आ रही है। ठीक है। ऑनलाइन जो भी कैंडिडेट्स हैं, कल के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि कल हमने बिल्कुल एक ओवरव्यू लिया था, सिर्फ और सिर्फ डेव ऑप्स, दो वर्ड्स को मिलाकर उन्होंने एक वर्ड यूज किया हुआ है, डेवलपर प्लस ऑपरेशन इसे बोलते हैं। डेवलपर प्लस ऑपरेशन को अंडरस्टैंड कर रहे थे कि भाई इसकी बेसिकली ये वर्ड है क्या, हमें डेवऑप्स करने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, डेवऑप्स करने के बाद मार्केट में हमारी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इंडस्ट्री में जो लोग ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं, चाहे वो डेवलपर पोजीशंस में है, चाहे वो सिस्टम पोजीशंस में है या नेटवर्क पोजीशंस में है, डेवऑप्स करने के बाद ठीक है कि हम क्या एक मजीद बेहतर पोजीशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेन चीजें कल डिस्कस करने की ये थी, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डेवऑप्स की वैल्यू है कितनी इस टाइम करंट इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, तो कल सिर्फ और सिर्फ हमने इन चीजों को एक लाटली सा इंट्रोड लिया था, उसमें कोई भी टेक्निकल वर्ड मैंने यूज नहीं किया कि टेक्निकल वर्डिंग्स के अंदर के डेवऑप्स की टेक्निकल टर्म्स कौन सी है। इसलिए कहा था कि आज के सेशन में, क्योंकि आज भी हमारे डेमो सेशन है, सेकंड सेशन आज का, तो सेकंड सेशन में पहली चीज तो हमने जो चीज डिस्कस करनी है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे कि हमने इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है, हमारा रोड मैप है क्या। कुछ एक दो कैंडिडेट्स जिन्होंने मुझे रोड मैप भेजा कि सर ये रोड मैप्स है, तो डेवऑप्स के रोड मैप, उसको एक जो पिक्चर्स आई थी मेरे पास रोड मैप्स की, उसको मैं कोशिश करूंगा कि आज तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, लेकिन कल सिस्टम अवेलेबल होगी तो मैं दिखा दूंगा पिक्चर। लेकिन वो पिक्चर दिखाने से हो सकता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाए, लेकिन उसके बाद ये कहूंगा कि प्लीज उस पिक्चर की तरफ ज्यादा फोकस ना करें तो बेहतर है, क्योंकि रोड मैप जो मैं इसमें कल बता रहा था कि सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक लार्जली से लिनक्स का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा डेवऑप्स में कोई ऐसी कंपल्सरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बेहतर होता जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली फील आती जाएगी कि सर अब इसके अलावा हमें कौन सी फील्ड में या कौन से ट्रैक्स को साथ लेके चलना चाहिए। अदरवाइज पूरे डेवऑप्स में इसके अलावा किसी और चीज की आपकी ना किसी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स है, ना किसी सिस्टम साइड की या नेटवर्क साइड्स की, क्योंकि नेटवर्क साइड्स जो है वो टोटल डिफरेंट डोमेन है। ठीक है, उसके बारे में भी जब हम एंसिबल को पढ़ेंगे तो एंसिबल्स के अंदर नेटवर्क साइड को भी डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क्स के अंदर नेटवर्क के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो डेवऑप्स से किस हद तक जो है फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी की हद तक दो डिपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा डिस्कस होंगे, एक डेवलपर डिपार्टमेंट्स और दूसरा जो है सिस्टम साइड डिपार्टमेंट। ठीक है, इन दो डिपार्टमेंट्स को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट डेवऑप्स का अभी की हद तक जो सेशन हमारा कंटिन्यू होगा वो ज्यादातर इन दो डिपार्टमेंट्स से रिलेवेंट्स है, लेकिन ज्यादातर उसमें प्लस पॉइंट जो है वो डेवलपर्स को ज्यादा है एज कंपेयर टू सिस्टम साइड। सिस्टम साइड्स को भी हैं, लेकिन डेवलपर्स के कुछ प्लस पॉइंट थोड़े से ज्यादा है वहां पे। बाकी रह गए नेटवर्क डिपार्टमेंट्स, तो नेटवर्क के लोग जो है डेवऑप्स में कहाँ पे इन टूल्स को यूज करके जो अपने पूरे प्रोसेस को, अपने इन्वायरमेंट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, कि नेटवर्क्स के अंदर कौन से टूल्स को यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि सबसे पहली चीज जो है हम आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं कि आउटलाइन के अंदर हमने कौन सी चीजों को कवर करना है।
इसमें आ जाते हैं आउटलाइंस में। हम सबसे पहले तो आउटलाइंस को मैं इसमें ओपन कर दूं। अच्छा जी, आप लोगों के सामने इसमें आउटलाइंस है। ठीक है, आउटलाइंस के अंदर सबसे पहले मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर दोबारा से एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा। मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर जो है व्हाट इज डेवऑप्स, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स। कल मैंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड में कोई टेक्निकल टर्म यूज नहीं की। एक गारमेंट्स की एग्जांपल दी थी आपके सामने और एक कंप्यूटर की एग्जांपल दी थी। इसके अलावा कोई टेक्निकल वर्डिंग यूज नहीं की, लेकिन कोशिश की जाएगी कि अभी शुरू के सेशन में कोई इस तरह का टेक्निकल वर्डिंग में यूज ना करूं। जैसे आप लोगों का लेवल थोड़ा सा बेहतर हो तो फिर मैं उसके साथ कोई टेक्निकल वर्डिंग ऐड करूंगा, क्योंकि उनको भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मार्केट ट्रेंड्स क्या है, स्किल डिमांड्स क्या है, इसमें कल हमने कुछ बात की थी कि बेसिकली मार्केट ट्रेंड्स, इसकी वैल्यू क्या है और स्किल डिमांड्स क्या है। देन उसके बाद क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और फॉर डेवऑप्स। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स फॉर डेवऑप्स की जो जहां तक बात आ रही है, बहुत ज्यादा लोग कल भी क्वेश्चन किए कि सर हम क्लाउड को किस हद तक इसमें सीख सकते हैं या क्लाउड के किस हद तक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली चीज ये है कि डेवऑप्स के लिए क्लाउड की कोई कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इस सेशंस के अंदर आप ऑलरेडी जो है AWS और Azure दो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, दो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को हम लैब स्ट्रक्चर पूरा का पूरा जो है AWS पे भी और Azure दोनों पे बनाएंगे। काफी हद तक आप जो है उनके डैशबोर्ड से फेमिलियर हो जाएंगे एक सर्विस के साथ, ज्यादा डिटेल में नहीं। लेकिन कंप्लीट डेवऑप्स का पूरा सोल्यूशन अगर आप उस पर क्लाउड पे बनाना चाहते हैं तो आप कंप्लीट सोल्यूशन डेवऑप्स का अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं। ठीक है, जीसीबी को कहेंगे तो मैं जीसीबी को भी यूज कर दूंगा, गूगल को। लेकिन अगर आप AWS को यूज करें और गूगल को यूज करें तो उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। Azure का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि Azure जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स है तो उसके अंदर डिफरेंस जरूर है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप क्लाउड डेवऑप्स के पूरा लैब एनवायरनमेंट्स जो है आप अपने सिस्टम्स पे बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसका भी साथ साथ मैं गाइड कर दूंगा। जैसे जैसे जो टूल्स आप पढ़ते जाएंगे उस टूल्स को पहले उसके प्रीरेक, ठीक है, और उसके इंस्टॉलेशंस और उसके रिक्वायरमेंट्स को पहले कवर कर दिया जाएगा। ओके, देन उसके बाद डेवऑप्स टूल्स जो हमने इसमें कोर्स में कवर करने हैं। उसके बाद ये आपका लिनक्स फंडामेंटल्स है। लिनक्स फंडामेंटल्स में इसमें कल भी मैंने बताया था कि शुरू में आज हम जो लिनक्स के वो टॉपिक्स जिसकी आपको डेवऑप्स के अंदर जरूरत है, ठीक है, ये वो सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं जिसमें आपको एक तो अपर लेवल पे जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में तो वही जो AWS, Azure एंड GCP की रिक्वायरमेंट्स है, लिनक्स के बेसिक फंडामेंटल्स और लैब सिनेरियोस, ठीक है, और कुछ जो है बेसिक कमांड्स, ठीक है, लिनक्स की बेसिक कमांड्स। मजीद डिटेल कहेंगे तो मजीद डिटेल आप लोगों को फिर भी शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसके टेस्टिंग एडिटर्स, डिफरेंट टेस्टिंग एडिटर्स जो है, SSH कीज, पब्लिक एंड प्राइवेट कीज जो है, लिनक्स एडिटर्स के अंदर VI, विम और नैनो एडिटर्स, तीनों एडिटर्स के अंदर काम आपने कैसे किया जा सकता है। उसके बाद लॉग्स जो सॉरी ग्रुप्स एंड फाइल परमिशंस, ये चीजें। देन उसके बाद सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉलेशन एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, कि सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, उसके मैनेजमेंट को कैसे, प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे कवर करनी है, ये चीजें। देन उसके बाद है कि क्रिएटिंग एंड माउंटिंग लोकल एंड नेटवर्क फाइल्स, माउंटिंग फाइल्स को माउंट कैसे करना है, फाइल डायरेक्टरीज को कैसे कवर करना है, ये सारी चीजें इसके अंदर। उसके बाद नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम लॉग्स और NTP सर्वर्स में कैसे काम किया जाएगा। ओके, उसके बाद है कि देन उसके बाद आर्काइविंग, रीसिंक, यूटिलिटी एंड ट्रांसफरिंग फाइल्स, SCP एंड टास्क, बैकअप शेड्यूलिंग और क्रॉन जॉब्स के साथ इसमें जो चीजें आपकी लिनक्स के अंदर बेसिक कवर होती है। ठीक है, उसके बाद लिनक्स सिस्टम ट्रबल शूटिंग, शेल स्क्रिप्टिंग, ठीक है, और HTTPD और अपाची सर्वर्स के साथ, जिसमें आपके निगनिक सर्वर्स आ जाएंगे, अपाची सर्वर्स, टॉमकैट सर्वर्स इसके अंदर आ जाते हैं। ऑफिशियली मॉड्यूल थर्ड से आपका जो है मॉड्यूल थर्ड से डेवऑप्स स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले दो सेशन, आज का सेशन और कल का सेशन, आज और कल के सेशन में हम इससे हट के कुछ चीजों को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज हम ये कवर करेंगे कि हम डेवऑप्स की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, डेवऑप्स के मिड में एक
जो है बेसिकली इंडस्ट्री और है क्लाउड इंडस्ट्री। अगर हम डेवऑप्स में जा रहे हैं तो डेवऑप्स में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसकी हमें जरूरत है, और यहाँ पे उससे पहले कुछ चीजों को, जो 2 दिन का जो सेशन होगा उनमें कौन सी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे जो आज का और कल के सेशन में हम वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स एंड देन, क्योंकि हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे यहाँ से डॉकर से, थोड़ी सी लाइटली सी चीजें कवर करूंगा डॉकर्स की। देन उसके बाद 3-4 सेशन करेंगे डॉकर्स के। डॉकर के सेशन करने के बाद देन दे शिफ्ट टू गिट, ठीक है, फिर गिट पे आएंगे और फिर गिटहब पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कोर्स का स्ट्रक्चर चेंज किया है, उसकी एक खास रीजन है। क्योंकि बात हमारे पास है, क्योंकि बैच 10 है, तो बैच 10 के 9 बैच का जो फीडबैक था उसमें शुरू में जब हम गिट स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा बोरिंग स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है कि सर ये बिल्कुल एकदम काली स्क्रीन, ठीक है, और वैसे सारे दिन के थके होते हैं, ना करें सर इतना जुल्म, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग में गिट को शुरू करने से पहले जरा वर्चुअलाइजेशन थोड़ा सा जरा टच आ जाएगा, एक थोड़ा सा शशका टाइप ऐड हो जाएगा उसमें, और साथ थोड़ा सा डॉकर, बड़ा नाम सुनता है इंडस्ट्री में, डॉकर है क्या, बेसिकली उसका स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है कि डॉकर का स्ट्रक्चर इंडस्ट्री में काम करता है कैसे। तो ये 2 दिन के सेशन में इन 2 चीजों को जरा कवर करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद वापस आते हैं कोर्स आउटलाइंस की तरफ। तो कोर्स आउटलाइंस के अंदर गिट है, ठीक है, कोर्स आउटलाइन आप लोगों को ईमेल्स भी कर दी जाएंगी। उसके बाद एक इसमें गिट्स पे हमने कौन सी चीजें कवर करनी है, क्योंकि अभी हर लाइन को डीपली कवर करने से बहुत सारे कैंडिडेट्स को समझ आ जाएगी, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली, क्योंकि एक चीज आपके लिए बिल्कुल न्यू है। तो उससे तो मैं फिर ये करूंगा जैसा कि मैं बुक रीड कर रहा हूँ, जैसे जैसे चीजों को आप पढ़ते जाएंगे तो बाद में कोर्स आउटलाइन खोल के जरा देख लीजिएगा, इतनी जहमत कर लेना, क्योंकि जहमत हम नहीं करते, सिर्फ हम पहले दिन की हद तक जरूर देखते हैं, उसके बाद उस बेचारी आउटलाइन को जंग लग चुका होता है और पता चले कि सर ने उसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ाया, तो भी कहते सर मजा आ गया पढ़ने का। अच्छा जी, उसके बाद है कि गिट को कवर करेंगे, उसके अंदर ब्रांचिंग, मॉड्यूल्स, मर्जिंग, गिट कैसे काम कर रहा होता है, गिट और गिटहब 2 डिफरेंट टूल्स को कवर किया जाएगा। गिट तो जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक है, लेकिन मेन काम जो है वो गिटहब हब के अंदर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से हम कर रहे होते हैं, क्योंकि सारी की सारी रिपोजिटरीज उसी के अंदर बनती हैं। रिपोजिटरी क्या चीज है, थोड़ा सा वेट कर लें उसके लिए कि इसके बाद जो है मॉड्यूल 4 में, ठीक है, मॉड्यूल 4 के अंदर कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशंस के साथ साथ कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट्स को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो डॉकर्स, शुरू में आप लोगों को डॉकर से थोड़ा सा वास्ता पड़ेगा, ठीक है, एक बेसिक लेवल का, एडवांस लेवल का नहीं। एडवांस लेवल में आफ्टर गिट आपके पास दोबारा से एडवांस लेवल में वापस आएंगे, ठीक है। डॉकर्स है क्या, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में हम वर्ड भी सुनते हैं, और डॉकर्स को मेनली समझना जरूरी है कि डॉकर काम करता कैसे, और आज की दुनिया में डॉकर का इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेन रोल है, ओके। देन फिर उसके बाद डॉकर्स को हम कवर करेंगे, आप लोगों के लिए कुछ मजीद इसके अंदर एडिशंस की जाएंगी। स्टार्टिंग में डॉकर को समझने के बाद हम अज्यूर से स्टार्ट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर से। माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर पे कंप्लीट डॉकर की इंप्लीमेंटेशन, उसका स्ट्रक्चर को कैसे समझना है, डॉकर्स पे आप काम कैसे कर सकते हैं, डॉकर्स पे अपनी मशीनों को कैसे चला सकते हैं, ठीक है। अज्यूर पे कंप्लीट उसके लैब्स करेंगे, और अच्छी खासी लैब्स होगी इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद हम AWS पे जाएंगे, वहां पे लाइनक्स, यूबुंटू, रेड हैट, सेंटोस, जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं। मैं इसमें यूबुंटू प्रेफर करूंगा, यूबुंटू को मैं यूज करूंगा, आप लोग रेड हैट का भी बता दूंगा, सेंटोस का भी बता दूंगा, और जो भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं वो सारे लिंक्स आप लोगों को बताए जाएंगे, ठीक है। और हर बंदे को एक टास्क दिया भी जाएगा कि जरा उसकी इंस्टॉलेशन जरा खुद भी करके देखें कि क्या इंस्टॉलेशन हुई भी है कि नहीं हुई, ओके। स्पून फीडिंग नहीं है, स्पून फीडिंग जब तक रहे तो फिर तो सेशन में मेरे साथ नहीं चल सकते। लाइनक्स पहली चीज है, लाइनक्स आपके ट्रैक का हिस्सा नहीं है, ठीक है, क्योंकि लाइनक्स मैंने सिर्फ कोर्स का बताया कि इन चीजों को आप खुद से गो थ्रू करेंगे। कल भी मैंने बताया था कि इसमें आप लोग अगर वीडियोस लेना चाहते हैं उसकी वीडियोस ले सकते हैं, ठीक है। लाइनक्स की वीडियोस पड़ी हुई अवेलेबल है, ठीक है, फॉरम उस पे iTech Nuts पे, ठीक है, रिक्वेस्ट करके तो मैनेजमेंट से आप वीडियोस उसकी ले सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर कंप्लीट RFCSA अगर आप कवर करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप कवर कर सकते हैं वहां से, ठीक। अगर तो इतना स्टेमिना है कि साथ साथ उसे कवर करना है, अगर नहीं लाइनक्स के बगैर चलना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह, लाइनक्स के बगैर चल लें, ठीक है। लेकिन हाँ, चीजें कहाँ पे आपके लिए मसला मसाइल क्रिएट करेंगी, थोड़ा बहुत जहां पे कुछ ऐसी कमांड्स मैं दे रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टरीज की, फाइल के अंदर एडिटिंग की,
तो वो आप लोगों के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करेगी चीजें। ओके, अगर उसकी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं लेना चाहते तो फिर मेरे साथ चलना चाहते तो साथ चल सकते, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। लेकिन मसला कहीं नहीं होने वाला, ठीक है। तो लाइनक्स पे क्या करेंगे, उस पे डॉकर जो है उसको AWS पे इंस्टॉल करके लाइनक्स के ऊपर डॉकर चला के देखेंगे कि वहां डॉकर कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। वहां पे डॉकर की इंप्लीमेंटेशन है कैसे, ठीक है। डॉकर्स के अंदर कंटेनर्स, इमेजेस, डॉकर स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें हम बेसिक लेवल्स की कवर करेंगे। कोई बंदा इसमें क्वेश्चन करना चाह रहा था, कांडी क्वेश्चन करना तो कर लें, और अदरवाइज म्यूट कर दें। सर आपने इसके अंदर मारिया डीबी हो गया और ये माइस्क्यूएल, नोएसक्यूएल, इसका सर जिक्र नहीं किया, क्या ये कोर्स का हिस्सा नहीं है? नहीं, MariaDB SQL, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस तो हम पढ़ा नहीं रहे, ठीक है। सर तो मतलब डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस की हद तक? नहीं, क्योंकि बेसिक लेवल की चीजें हैं, उसमें कोई ऐसा, क्योंकि MariaDB वगैरह ना MongoDB किसी साइड पे नहीं इसमें जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप कोई यहाँ को डेवलपर साइट्स को तो कवर नहीं कर रहे, क्योंकि हम बेसिकली डेवऑप्स को कवर करने जा रहे हैं, और वो चीजें ऑलरेडी हमारे पास जो है बिल्ट इन बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके, सर आपने कोर्स में ओपन वीपीएन का भी जिक्र किया है, तो सर ओपन वीपीएन भी आप पढ़ाएंगे ओपन पीडीएफ वीपीएन फाइल का में कहाँ देकर? ओपन वीपीएन कहाँ पे आ गया, पढ़ना वीपीएन। सर ओपन वीपीएन आपके मॉड्यूल 9 में है गालिबन। वो ओपन वीपीएन लास्ट पे आपको क्लाउड्स के साथ इंटीग्रेशंस में बताया जाएगा कि ओपन वीपीएन को कैसे, वो तो क्लाउड और ओपन वीपीएन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, वो तो लास्ट पे चल के, बिल्कुल एफडी नहीं है। ओके सर, ओके। उसके बाद जो है डॉकर्स के बाद जो है इसके अंदर जो है डॉकर स्वैम्स, ठीक है, इमेजेस, डॉकर वॉल्यूम्स, कंटेनर्स, मॉनिटरिंग, ठीक है। ये दो जो मॉड्यूल्स हैं, बेसिकली दो जो टूल्स हैं, एक डॉकर है और दूसरा का जो है कुबरनेटिस। ये अच्छी खासी डिटेल्स में, ठीक है। इसमें जैसन्स के साथ भी है, YAMLs के साथ भी, पॉड्स का कॉन्सेप्ट्स है, कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट्स है, क्रॉन जॉब्स, सर्विसेज ऑफ कुबरनेटिस, ठीक है, वॉल्यूम्स, सीक्रेट्स, ठीक है, और कंप्लीट डिटेल में, क्योंकि दोनों की दोनों जो डॉकर और कुबरनेटिस है बेसिकली ये माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, माइक्रो सर्विसेज। क्योंकि डॉकर्स में हम माइक्रो सर्विसेज पे काम मैनुअली कर रहे होते हैं, ठीक है, और डॉकर कुबरनेटिस के अंदर माइक्रो सर्विसेज के अंदर काम हम बेसिकली ऑटोमेशन कर रहे होते हैं कंप्लीट। तो बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री में आप सुन रहे होगा कि माइक्रो सर्विसेज क्या है, ठीक है। तो माइक्रो सर्विसेज जो है कंप्लीट कुबरनेटिस है उसमें। देन उसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर जो है कंटीन्यूअस इंटीग्रेशंस में हम कवर करेंगे। कंटीन्यूअस इंटीग्रेशंस के अंदर जंकिंस, वेट करना, जब इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि माइक्रो सर्विसेज है क्या चीज है। उसके बाद एक जंकिंस को कवर करेंगे, जंकिंस के बाद मैवंस को कवर करेंगे, और मैवंस के बाद इसमें सेलेनियम्स को कवर करेंगे, ठीक है। 3 डिफरेंट टूल्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा, जंकिंस, मैवंस और सेलेनियम्स को। उसके बाद जो है देन उसके बाद पपेट एंड शेफ को कवर किया जाएगा, ठीक है। पपेट शेफ के साथ यहाँ पे अपने साथ इसमें ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे इसके साथ हम टेराफॉर्म को भी यहीं पे कवर करेंगे, ठीक है। अगर इस आउटलाइन में आपको नजर ना आए तो टेराफॉर्म भी इसमें दिख रहेगा, टेराफॉर्म भी इसके साथ आप कवर करेंगे, ओके। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 7 के अंदर एंसिबल को कवर किया जाएगा। एंसिबल में फिर आपको नेटवर्क मॉड्यूल का मैं बताऊंगा कि जो नेटवर्क डिपार्टमेंट्स हैं या जो नेटवर्क साइट्स के जो लोग हैं, ठीक है, वो इसमें काम कैसे करते हैं। अभी तो हम जो एंसिबल यहाँ पे कवर करेंगे वो सिस्टम साइड और डेवलपर साइड्स के लिए, ठीक है। लेकिन नेटवर्क साइड्स का भी एग्जाम बता दूंगा, उसका एग्जाम बेसिकली कौन सा कवर होता है उसमें एंसिबल्स में। और पर और रूबी इस टाइम इंडस्ट्री में वो काम पे काम कर रहे हैं, वो भी टूल्स हैं डिफरेंट। उसके बाद देन नेगिस, ठीक है, नेगिस को हम कवर करेंगे फॉर मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। जब जितने भी ये टूल्स पे आप काम कर रहे हैं इन सबकी मॉनिटरिंग अगर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो थ्रू नेगिस के थ्रू आप इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देन उसके बाद जो है जीरा और स्लैक्स को कवर करेंगे फॉर जो है हम इसमें जो टिकटिंग वगैरह के लिए, डिफरेंट इश्यूज के लिए, कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम इसमें जीरा और स्लैक को इसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है, जीरा एंड स्लैक्स। देन उसके बाद जो है लास्ट पे जो है उसमें क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के कुछ सर्विसेज का ओवरव्यू है, ठीक है। देन उसके बाद एक डिफरेंट क्लाउड्स के अंदर एक चीज इसके साथ ऐड कर लें, लिखना किसी ने तो लिख लेगा, मुझे याद करा तो याद करा देगा। AWS के अंदर जो डेवऑप्स है और अज्यूर के अंदर जो डेवऑप्स है, ठीक है। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि याददाश्त कितनी तेज है, या अगर लिख रहे हैं AWS के अंदर जो डेवऑप्स का टूल्स यूज हो रहे हैं उन सब का ओवरव्यू
ओके, AWS के अंदर जी, EKS, ECS, ठीक है। और उसके साथ साथ अज्यूर के अंदर अज्यूर रैपोस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अज्यूर पाइपलाइन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उनके कौन कौन सा टूल्स है? कोड कमिट AWS के अंदर, कोड पाइपलाइन, कोड बिल्ड, ठीक है, कोड स्टार, ठीक है। इन टूल्स की इंडस्ट्री में क्या फंक्शनैलिटी है और आपने पूरा डेवऑप्स के टूल्स लर्न करने के बाद क्या चीज अचीव की है और कौन सी चीज आपकी अभी भी अधूरी उसके अंदर रहती है। इन टूल्स का एक ओवरव्यू होने के बाद आप उसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर आप कहां पे खड़े हैं और वेंडर स्पेसिफिक टूल्स कहां पे थे, क्योंकि बेसिकली वो कंपनीज का टूल्स है स्पेसिफिक, ये भी कंपनीज के हैं, ऐसे कि नहीं है, लेकिन वो प्योरली उन्होंने एक अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। AWS ने, अज्यूर ने अपना बनाया हुआ है, गूगल ने अपना बनाया हुआ है। पूरा 1.5 से 2 घंटे का सेशन आप उस पर करेंगे, ठीक है। तो उस कंप्लीट सेशंस के अंदर आपको कंप्लीट पता चलेगा कि सारा इन फ्यूचर कभी हमने अगर स्पेसिफिक AWS का डेवऑप्स को कवर करना है तो फिर वो समझने के अगर ये डेवऑप्स आप कवर करते हैं तो वो डेवऑप्स की तरफ अगर आप जाते हैं, तो अगर अभी आप डायरेक्ट AWS डेवऑप्स की तरफ जाएंगे तो हो सकता है वो ट्रैक आपके लिए 60 to 70 आवर्स का हो। आफ्टर दिस डेवऑप्स वो ट्रैक आपके लिए लार्जली 20 आवर्स का रह जाता है, क्योंकि ये वाले जो टूल्स हैं ये बाबा हेड से कहा जाता है, समझने के इंडस्ट्री के जिन है। ये जो वेंडर स्पेसिफिक टूल्स हैं वो बिल्कुल लाइटली सा वर्क उनका रह जाता है। अगर हम यहाँ पे डॉकर में काम करेंगे तो जब आप ECS में काम करें तो आप समझ चुके होंगे कि ECS के अंदर काम कैसे होता है। अगर आप कुबरनेटिस में काम करें तो जब आप EKS में काम करेंगे तो आपके लिए कोई मसला भी नहीं होगा, वहां पे किसी खास गाइडलाइन की जरूरत नहीं आपको होगी। अच्छा सा आप इस पर काम कर चुके होंगे। और यार इसकी एग्जाम्पल ऐसे ही है ना, गाड़ी चलाना सीख ली है तो किसी दूसरी गाड़ी पे जरा अच्छे फीचर पे थोड़ा सा बैठ जाओगे तो कोई मसला होगा? समझ आ गई? हाँ, मर्सिडीज चलाना सीख रहे हो, ठीक है, तो फिर यह है कि मेहरान चलाने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी। ठीक है, क्योंकि उन टूल्स की एग्जांपल कुछ इसी तरह की है, मर्सिडीज पे है, ठीक है, क्योंकि आप जरा अपर लेवल पे अभी, ठीक है, बाद में इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन टूल्स को किस तरह खुद से मैनेज कर सकते हैं वो समझ आ गई। देन उसके बाद VPN का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, VPN का कॉन्सेप्ट बिल्कुल लास्ट पे, ठीक है। और एक वीक का सेशन आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स का होगा। हर पर्सन को सेपरेट प्रोडक्शन के टास्क दिए जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्शन का टास्क कंप्लीट करेंगे तो देन सर्टिफिकेट इशू करवाए जाएंगे, अदरवाइज नहीं। मेरा से इतना भी कवर कर ले तो बहुत है, मतलब यही है पीक लेवल है इस पे, ठीक है। और हाँ, कभी कोई कहें कि सर मजीद इससे पीक पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर यही हो सकता है कि किसी हम डॉकर को पकड़ के शुरू कर दे तो डॉकर का बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल है, क्योंकि मैक्सिमम डॉकर जो है तकरीबन 60% to 70% आप इसमें कवर कर चुके होते हैं, और 30% जो रिमेनिंग पोर्शन रहता है तो फिर आप सेपरेट पूरा डॉकर आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज जितना चीजें आप कवर कर चुके होते हैं इतना स्टेमिना आपके पास बाद में नहीं बचता कि मजीद, सीधी सी बात है कि आप मजीद किसी टूल्स की तरफ जाएं। पहली चीज है कि इतने सारे टूल्स याद रह रहे तो बड़ी गनीमत है। हर टूल्स की डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट उनके वर्किंग स्ट्रक्चर है टोटली। सारे टूल्स के स्ट्रक्चर को समझना, उसे हजम करना, उस पर काम करना। कंपनी में अगर आपकी जॉब होती है, फॉर एग्जांपल कंपनी में जॉब होती है डॉकर पे, कंपनी कहती है जी हम डॉकर कुबरनेटिस को यूज कर रहे हैं, आप इसी पे काम करेंगे, साथ गिट को यूज कर गिट अप। तो आप एक साल बाद सिर्फ डॉकर कुबरनेटिस की कमांडें याद रहेंगी। आपसे अगर कोई आगे पूछे कि एंसिबल क्या है, हमने कहा वो क्या चीज है, हाँ पढ़ी थी, याद है, बताया था सामने क्लास में, नहीं याद कसम से, ठीक है। तो प्रोडक्शन के अंदर अगर मैं एक IT पर्सन हूं, मैं अगर प्रोडक्शन में मैंने एक काम किया, करसा मैंने काम किया, मैं अगर मेल सर्वर पे काम कर रहा था तो मैंने अगर एक साल ईमेल सर्वर पे काम किया, ठीक है, तो मुझसे आगे कोई पूछता कि जनाब ये सिस्को के राउटर में OSPF की जरा कमांड तो बता दें, मैं कहा यार जब पढ़ते थे तब तो याद थी लेकिन अब नहीं याद, क्योंकि प्रोडक्शन में हालात ऐसे होते हैं। प्रोडक्शन में आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट्स होता है, आपकी उस हद तक एक्सपर्टीज रह जाती है, आपकी एक्सपर्टीज को जिन लेवल की नहीं रह जाती, क्योंकि IT पे आपके पास जितना लोड होता है काम पे, आप उससे हट के चीजों को एकदम नहीं देख सकते। हाँ, जब आप कंसल्टेंट लेवल पे पहुंचते हैं, जब आपका एक्सपीरियंस कोई 8 to 10 इयर्स का हो जाता है, तो फिर आप और चीजों को हजम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। या तो IT के शुरू के दिनों में
जब आईटी का जुनून नया नया हो तो 2 सालों के अंदर जितनी आईटी की चीजें सारी हजम कर लें, ठीक है, तो बात समझ आएगी। उसके बाद किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में जाके काम करेंगे, तो जो आपने नॉलेज पढ़ा होगा ना वो आपका जाया नहीं जाएगा। वो आपको जब किसी मैनेजरियल लेवल पे पहुंचते हैं, मैनेजर पोस्ट पे पहुंचते हैं, तो आपको पता जरूर होता है यार मैंने इस पे ये पढ़ा था तो मुझे पता है इस पे काम कैसे होता है। वो चीजें आपके लिए वहां पे हेल्पफुल है। अगर आप आईटी में बैठे हुए तो आईटी में किसी स्पेसिफिक फील्ड में होंगे। अगर आप डेवऑप्स में किसी टूल्स में तो किसी एक टूल्स पे, सब टूल्स पे एक्सपर्टीज नहीं हो सकती, बड़ी जरूर जा सकती है। कोई शुरू में मैंने बताया कि कोई कंपनी सारे टूल्स यूज नहीं करती। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन 3, मैक्सिमम 4, कोई 2, ठीक है, ये कंपनीज की रेशो होती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने 10 क्लाउड में पढ़ लूं तो मैं 10 का 10 जिन बन गया, ठीक है, तो फिर तो आप मेरे ख्याल से उसमें जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर यूट्यूब जैसी कंपनी में भी चले रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे भी 10 क्लाउड यूज हो रहे होंगे। मैक्सिमम वो AWS को यूज कर रहे होंगे या उसको अज्यूर को यूज कर रहे होंगे। अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स ओवरऑल नेटफ्लिक्स किस पे, AWS पे, कुछ हद तक ट्विटर पे, ठीक है। एलन मस्क की जो कंपनीज है, ठीक है, किस पे है मोस्टली, वो ट्विटर वाले बहुत ज्यादा इसको अज्यूर को यूज करते रहे, अब AWS को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। इत्तेहाद एयरलाइन AWS पे मोस्टली, ठीक है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, 1 से 2 वेंडर्स, ज्यादा नहीं। अब वहां पे ये नहीं हो सकता कि AWS पे भी 2 सर्वर चला रही है, 2 सर्वर अज्यूर पे चला रही है, 2 सर्वर GCP पे चला रही है, 2 सर्वर सेलफोर्स, 2 सर्वर उन्होंने VMware, 2 सर्वर उन्होंने Citrix, 2 सर्वर उन्होंने OpenStack, 2 सर्वर उन्होंने जो है उस पे IBM पे, या 2 सर्वर उन्होंने अलीबाबा पे। ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली उसको मैनेज करना भी आपके लिए सबसे बड़ी सरदर्द है। आप एक बंदा ऐसा कोई हायर करें जिसको 10 के 10 क्लाउड आते हो, यार आके जरा हमें मैनेज करते हैं, हमने 2-2 सर्वर सब पे चलाए हुए। और क्यों चलाया हुआ? यार हमें ट्रस्ट नहीं था किसी क्लाउड में ठीक है, तो फिर तो बात कुछ और है, ठीक है। तो इसलिए जी जी ये प्रॉपर ग्रिप एटलीस्ट प्रोडक्शन लेवल पे डॉकर, कुबरनेटिस, गिटहब को टूल्स की लिस्ट में शामिल नहीं करना। वो तो हर एक के साथ जो है ना, जिसना चुंगा नहीं चलता हर एक के साथ, ठीक है, वो हर एक के साथ तो चलेगा लाजमी ना। उसके बाद कुबरनेटिस, ठीक है, गिटहब ने तो हर जगह चलना ही चलना है ना, उसके बगैर तो कोई काम नहीं होगा ना। उसको तो आपने किसी गिनती में शुमार नहीं करना, ठीक है ना। जैसा शादी में सलवाड़ा जो है वो साथ चल रहा होता है, ठीक है, तो इसलिए उसके तो कहते हैं यार इसका तो कोई काउंटिंग नहीं है कि इसके तो बेचारे की सीट होनी नहीं, इसने किधर बैठना, ठीक है, तो इसलिए गिटहब ने तो साथ चलना ही चलना। तो डॉकर है, कुबरनेटिस, एंसिबल है, ठीक है, जो बड़े अच्छे जो टूल्स आते हैं, एंसिबल है, ठीक है, एंड देन टेराफॉर्म। यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है हमारी, जो इंटरनेशनल जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेस जो यहाँ पे लोकली अवेलेबल है, ठीक है, वो ज्यादातर एंसिबल, ज्यादातर टेराफॉर्म, ठीक है, डॉकर, कुबरनेटिस, ये कंपनीज यूज करती हैं। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन पपेट, शेफ, ठीक है, इन तरफ जाती हैं, ठीक है। जंकिंस भी बहुत जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है, कई जगह पे जंकिंस भी यूज होता है, लेकिन जंकिंस जो है उसे आप कोई बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन स्किल्स में शामिल नहीं रखते। स्किल्स सेट में जंकिन शामिल नहीं होता। जंकिन्स ना आपके स्किल सेट में शामिल होता है, ना आपकी गिटहब शामिल होता है। हाँ, गिटहब कहां पे तंग करता है वो जरूर प्रोडक्शन के इसमें लाइव सिनेरियोस डिस्कस करेंगे, कहां पे गिटहब आपको एक दफा दिन में तारा दिखाता है। लेकिन ये 2 ऐसी चीजें हैं, ये 2 ऐसे टूल्स हैं जो आपके स्किल्स के अंदर नहीं आते, क्योंकि ये समझने के डेली बेसिस का हिस्सा है। जिस तरह आपने डेली बेसिस पे लैपटॉप ऑन करके उसमें काम करना है, इसी तरह ये टूल्स भी इसी तरह की नेचर है। वेंडर बेस क्लाउड सर्विसेज है, ECS या MKS है, इस पे हम अपने जो डॉकर इनको यूज कर सकते हैं, ओपन सोर्स है क्लाउड बेस पूरा यूज करके बताऊंगा। ओके, एक सेशन रखे, पूरा यूज करके बताऊंगा। लर्न करने वाले बने, जो कहेंगे करवा देंगे। और सेकंड दूसरा आप कह रहे हैं सर्टिफिकेशन, आप उसको भी देख सकते हैं, तो वो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हैंडल करेंगे। कोई भी Ubuntu देख लें तो वो भी इनफ है। Ubuntu भी, क्योंकि देखें Ubuntu सिर्फ एक बीच में मिडिल कमांड का डिफरेंस आ जाता है, बाकी मोस्टली कमांड्स तो आपकी 90% सेम चल रही होती है।
ठीक है, उसमें सबसे बेहतर ये होता है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स के लिए हम प्रेफर करते हैं रेड हैट को, क्योंकि रेड हैट एंटरप्राइज सोल्यूशन है। ठीक है, तो जो कमांड स्ट्रक्चर या प्रोडक्शन लेवल पे एंटरप्राइज को अहमियत हासिल है, वो ना अहमियत उतनी युबंतों को हासिल है, ना उसको सनसोलारिस को है, ठीक है, ना सेंटोस को है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो एक वेल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने एक प्रॉपरली हर चीज वेल मैनेज तरीके से यूज करनी है, जहां पे उनके ऑडिट्स का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा होगा, तो डेफिनेटली दे यूज टू लाइसेंस प्रोडक्ट। ठीक है, वहां पे दे नेवर यूज फॉर अनलाइसेंस प्रोडक्ट। लाइसेंस प्रोडक्ट की बात आएगी तो डेफिनेटली दे गो फॉर रेड हैट प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली इसलिए जरूरी। सर जो टूल्स आपने बताए हैं, जैसे कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के अंदर आपने 3 टूल्स लिखे थे, जेंकिन, मैपिंग, ये एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं या ये नेचर इनकी एक जैसी है? मतलब कि इनकी जगह अगर हम 3 में से एक भी सीख लेते हैं तो वो भी आप टेराफॉर्म यूज कर लें, आप शेफ यूज कर लें, आप पपेट यूज कर लें, तीनों की नेचर एक जैसी है। तीनों का डिफरेंस भी बताऊंगा। पपेट कहां पे हाथ खड़े कर देता है, शेफ हाथ खड़े करवा देता है। ठीक है, शेफ हाथ खड़े करवा देता है। बाकी टेराफॉर्म इंडस्ट्री को सबसे आसान लगता है, इसलिए हर कंपनी कहती है टेराफॉर्म ठीक है। बात इतनी सी है, टेराफॉर्म पे काम करना जरा आसान है। ठीक है, हाँ। बात समझ रही है? तो शेफ जो है ना, उसका स्ट्रक्चर को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब यहाँ पे पूरा एक लैब स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, उस पर हमें 3 सर्वर इकट्ठे चाहिए होते हैं, इकट्ठे 3 सर्वर एट अ टाइम चलाने हमने। एक उसका मॉड्यूल ग्राफिकल जाएगा, 3 सर्वर अलग चल रहे होंगे। ठीक है, उसका क्लाइंट कैसे बनेगा, वो उसका डायग्राम को समझना बड़ा काम है। तो इसलिए लोग थोड़ा सा उससे भागते हैं, वो कहते हैं नहीं ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन टूल्स काफी अच्छा है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से जो है बेहतर है। पपेट है, शेफ ज्यादा बेहतर है। सर एंसिबल मौजूद है तो पपेट और शेफ का तो कोई तुक नहीं बनता सर। यार ऐसा ही है ना, देखिए एंसिबल की नेचर थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, शेफ की नेचर थोड़ी सी डिफरेंट है। इसका डीपली जब एनालिसिस करेंगे तो मैं दोनों को बताऊंगा कि डिफरेंस इनका आ कहां पर है। लेकिन जहां पे आप एंसिबल यूज हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली फिर बात ये है कि फिर आप पपेट शेफ को प्रेफर नहीं करते। यस सर। ठीक है, तो सर ये सर्वरलेस इंटीग्रेशन जो आजकल चल रही है, वो भी उस पर भी वर्किंग होगी? उस पर भी कोई लेक्चर वगैरह रखेंगे आप, या क्या उसका तरीका? यार सर्वरलेस इंटीग्रेशन बहुत सारी जगहों पे हम इस टर्म्स को सर्वरलेस को यूज करेंगे। पहली चीज तो ये है कि आपने जो क्वेश्चन किया, आपका गुड नेम फायद, अपने इसके बाद नोट कर लें अपने पास क्वेश्चन। जब हम प्रॉपरली सेशन स्टार्ट करेंगे तो डीपली, क्योंकि क्वेश्चन है कि सर सर्विस लेस को वर्ड को कहां पे या इसकी इंप्लीमेंटेशन कहां पे हम देखेंगे। ठीक है, तो वो मैं डीपली बताऊंगा कि सर्विस लेस कहां पे ये टर्म्स यूज होती हैं। लैम्डा कहां पे इसे यूज कर रहा है, डॉकर में सर्वरलेस कहां पे वर्डिंग यूज की जाती है। नॉर्मल अगर आप डेटाबेसेस को यूज कर रहे हैं, चाहे वो एसक्यूएल डेटाबेस है, चाहे वो मारियाडीबी है, चाहे मोंगोडीबीज है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर प्लेटफॉर्म है, चाहे एडब्ल्यूएस का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो एक्चुअल में सर्वरलेस कहां पे वर्ड यूज होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इश्यूज इंडस्ट्री में ये है कि मोस्टली लोगों को ये नहीं समझ आ रही होती कि सर हमने सर्वरलेस की कॉन्सेप्ट है कहां पे। क्लियर? जी ठीक है सर, ठीक है, वो मैं पूरा बताऊंगा, मैं नोट करता हूँ सर। हाँ ठीक है, चलें ठीक। अच्छा जी, सबसे पहले तो चीज ये है कि कोर्स आउटलाइंस को क्लैरिटी से हमने कवर किया है। कोर्स आउटलाइंस के बाद, क्योंकि आप इस तरह पर डिस्कस ही हो रही है, अभी कोई हमने सेशन तो स्टार्ट नहीं कभी कर पा रहे, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है। क्योंकि पहले इन 2 सेशन का मकसद ही होता है कि जो दिमाग में फजूल किस्म के क्वेश्चंस जो आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उनको किसी हद तक क्लियर किया जा सके। ठीक है, अब मैं जरा ऑनलाइन की तरफ आऊंगा। जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन में, जी आ रही है, बोले बस ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि इसमें जो सारे टूल्स वगैरह हैं, ये हम प्रैक्टिस के लिए फ्रीली यूज कर सकते हैं या इनके लिए हमें पे करना पड़ेगा या कोई? ये सारे फ्री हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, बताऊंगा इसका पेड वर्जन कहाँ पे आता है।
ठीक है, अदरवाइज तो पूरा का पूरा लैब्स आपकी फ्री चल रही होती है। सर एक क्वेश्चन मेरा था कि अभी तो मैं डेवलपमेंट के फील्ड में, बट ये डेवऑप्स की साइड में मैंने आना, तो ये टूल्स वगैरह अगर दोबारा रिवाइज कर दिए जाए, फिर अभी मुझे पता नहीं है पीछे कौन से टूल्स जिन्हें कि आपने करवाने हैं सारे। देखिए ये तो इसमें बस रिकॉर्ड ये सेशन पूरा ऑन रिकॉर्डेड है, ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को पूरा एक दफा सुन लेगा, लेकिन जो जो टूल्स हमने करवाने वो हर सेशंस के साथ, जब आपका सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें शुरू में सबसे पहले एक एजेंडा लिखा जाता है कि आज का एजेंडा हमारा है किस चीज पे, ठीक है। तो टूल्स हमारे कौन से हैं, वन लाइन में दोबारा से एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। टूल्स में सबसे पहले हम डॉकर्स को स्टार्ट करेंगे। डॉकर से पहले सबसे पहले नोट करना तो कर लें, सबसे पहले हम वर्चुअलाइजेशन को कवर करेंगे। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, व्हाई वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, और व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हम कवर करेंगे डॉकर को, ठीक है। उसके बाद हम कवर करेंगे डॉकर को कोई हम 20 या 25% कवर करेंगे। उसके बाद जो है बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे बीच में गिट, ठीक है। फिर उसके साथ हम कवर करेंगे गिटहब को। गिट और गिटहब को प्रोडक्शन लेवल का कंप्लीट करके प्रोडक्शन डिफरेंट सिनेरियोज के साथ, सिनेरियोज आप लोगों को दिए भी जाएंगे साथ साथ। उसके बाद वापस आएंगे बैक टू डॉकर और देन आगे से डॉकर का एडवांस मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर हम कवर करेंगे कुबरनेटिस को। कुबरनेटिस को कवर करने के बाद हम कवर करेंगे जंकिंस को, ठीक है, क्योंकि जंकिंस के अंदर पाइपलाइंस को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसलिए जब गिटहब पे जो भी रिपोजिटरीज बनाएंगे उसकी पाइपलाइनिंग को ऐड करके आगे डॉकर्स के अंदर उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, इन पांचों टूल्स को आपस में कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, कहां पे इनकी फंक्शनलिटी यूज हो रही है, कैसे कैसे ये टूल्स काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें। देन फिर उसके बाद फिर हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि जब जंकिंस को कवर करेंगे तो साथ ही इसमें मैमन्स को भी इसमें कवर कर दिया जाएगा। सेलेनियम्स बाद में कवर करेंगे, सेलेनियम्स को, ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर जैसा इसमें अगर हम CI/CD इंप्लीमेंट कर रहे हैं जेंकिंस के थ्रू, ऑब्वियसली जेंकिंस के थ्रू ही होता है मेरे ख्याल से। हाँ जी, जंकिंस के अंदर ही आपका पाइपलाइन स्ट्रक्चर आता है CI/CD का, ठीक है। अच्छा, हम CI/CD कर रहे हैं तो जी, इसके साथ अगर क्लाउड सर्विसेज वगैरह अगर होती है, जिस तरह AWS का हो गया, यार क्लाउड पे परेशानी होना यार, बेफिक्र है, ठीक है। क्लाउड पे परेशानी होना, उस पर बात करेंगे पूरी, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे इस पर, ठीक है। अच्छा सर, ये डॉकर जो है हम लोग लिनक्स बेस्ड करेंगे, मतलब लिनक्स सर्वर इंस्टॉल करेंगे उसके लिए, या विंडोज बेस्ड? दोनों इस पे लिनक्स भी यूज करेंगे और इस पे माइक्रोसॉफ्ट भी यूज करेंगे, दोनों यूज करेंगे। सर प्लीज सारा विंडोज कर दें लिनक्स पर, मेरे पास विंडोज नहीं है इस वक्त। नहीं, बेसिकली देखिए, आप लोगों को चीजें लर्न करवानी है ना, लर्न करवाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को भी यूज किया जाएगा और उसको लिनक्स को भी यूज किया जाएगा। जहां पे कंपनीज में आपने माइक्रोसॉफ्ट पे काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट पे भी काम करना आना चाहिए, जहां पे आप लिनक्स पे काम करना चाहते हैं वहां पे लिनक्स पे भी आना चाहिए। और जहां तक आपके सिस्टम की बात है, सिस्टम के साथ इसका हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सारा का सारा सेटअप जो है हम क्लाउड पे बनाएंगे, ठीक है, तो कहीं पे भी हम आपके लोकल सिस्टम को यूज नहीं कर रहे होते। सर अगर अकाउंट ना हो एज़्योर का, AWS का? यार बेफिक्र हो, कल बताऊंगा पूरे अकाउंट्स का, अभी अगर सेशन में अगर हमारे पास टाइम हो तो आज ही बता दूं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। सर वैसे ये फ्री में मिल जाता है अकाउंट, ना कोई इशू नहीं होता इस पे AWS वो मैं बता दूंगा अकाउंट्स के फ्री कैसे उसमें मिल जाएगा, मैं बता दूंगा। एक सेकंड मैंने ये कोर्स था इसमें। सर ये विंडोज पे डॉकर इंस्टॉलेशन क्यों करनी है? वो तो बेसिकली इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टेंट जो है वो लिनक्स का ही इंस्टॉल करता है, उसके बाद उसके अंदर वो इंस्टॉल करते हैं हमारा डॉकर। तो इसको स्पेसिफिक पढ़ने की क्या वजह है? देखें, हर कंपनीज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, कहीं पे आपका लिनक्स यूज हो रहा है, कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है। तो अगर आपने सिर्फ यहाँ पे मैं लिनक्स करवा दूं, बाद में जब प्रोडक्शन में जाते हैं तो कंपनी सारा माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रक्चर यूज कर रही है, तो वहां पे अगर आपको डॉकर यूज करना पड़ गया तो फिर दिल में गालियां देंगे या दबा देंगे, सिर्फ ये बताएं। गालियां देंगे? ठीक है। सर कोशिश कीजिए कि सारा लिनक्स पर हो तो अच्छा रहेगा सर। यार दोनों के इसलिए मैं कह रहा हूँ, असल में KVM पर मैंने अपने सारा सेटअप किया हुआ है ना, KVM पर कर्नल पर, तो इसलिए।
यार जब माइक्रोसॉफ्ट की बात आएगी ना आंखें बंद कर लेना, ठीक है? ओके सही। अच्छा सर वो कंटिन्यू कीजिए, आप वो जब बता रहे थे जी, ठीक है, मैं जैकिंग के कंटिन्यू कर। बाद आप। फिर ये क्वेश्चन लास्ट पे नहीं हो जाने चाहिए? हाँ जी, बस इसलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन हम लास्ट पे करेंगे, अभी थोड़ा सा वेट करने, पहले मैं बात पूरी कंप्लीट करूँ लास्ट में। लास्ट 5 मिनट्स क्वेश्चन के रख लिया करें सर प्लीज, इस हाँ, तरह। ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही हो रहा है, पूरा सेशन डिस्टर्ब होता है सब पूरा, ठीक है? वेट करना थैंक यू बस। जी। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी, इस पे बात कर रहे थे सेलेनियम्स पे। सेलेनियम्स के बाद हम यूज करेंगे एंसिबल को, एंसिबल, पपेट, शेफ। क्या बड़े परेशान लग रहे हैं? नाम ही ऐसे आगे जाके भी आता है, एनिमल का नाम सुनते ही लोग डर जाते एंसिबल का नाम थोड़ा सा अच्छा, ये तो है। एंसिबल की जब यूज करेंगे तब तो शक्लें देखने वाली हो गई हैं। सर एंसिबल ठीक है सर सिंपल YAML लैंग्वेज है बस। हाँ वेट, म्यूट कर ले, मैं बाद में आता हूँ आप लोगों की तरफ, ऑनलाइन की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद एंसिबल पपेट शेफ आ गया। देन उसके बाद जो है हम इसमें जीरा स्लैक्स को यूज करेंगे, ठीक है? और साथ ही उसमें जो है टेराफॉर्म को, इससे पहले एंसिबल पपेट शेफ के साथ टेराफॉर्म को भी इसमें कवर करेंगे। टेराफॉर्म्स के साथ जीरा स्लैक, ठीक है? जीरा स्लैक्स के बाद लास्ट पे नेगिस को यूज करेंगे। और लास्ट में जो है बेसिकली AWS और Azure दोनों के जो बेसिकली जो दोनों डेवऑप्स के जो टूल्स हैं, ठीक है? उन दोनों डेवऑप्स के टूल्स को भी उसके इम्प्लीमेंटेशंस और उसका कंप्लीट ओवरव्यू उसमें कवर करेंगे। ठीक हो गया सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा सबसे पहली चीज तो टाइम हमारे पास है कोई 10 मिनट्स मजीद और, ठीक है? सबसे पहली चीज तो अभी मैं कोई डायग्राम आप लोगों के सामने नहीं ओपन कर रहा, एक लाइटली सा एक ओवरव्यू ले लें। कल भी थोड़ा सा मैंने बात की थी कि फिजिकल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है कि जब हमारे पास एक फिजिकल कंप्यूटर और एक फिजिकल कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर सकते थे। आज भी जब हमने अपना सिस्टम को यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, सर्वर्स, आईपैड्स, ठीक है? तो नॉर्मली हम यही काम कर रहे होते हैं, एक हार्डवेयर और एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चीज एक क्लाइंट यूजर के हद तक तो काफी हद तक बेहतर है, बट प्रोडक्शन में जहां पे आप अपने हार्डवेयर को कम करना चाहते हैं, अगर इसी स्ट्रक्चर को, फिजिकल स्ट्रक्चर को यूज करते रहते, तो फिजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें हार्डवेयर की जरूरत बहुत ज्यादा होती। अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन में हम अगर 100 सर्वर डिप्लॉय करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए 100 फिजिकल सर्वर्स हमें चाहिए थे। सर्वर्स क्या चीजें होती हैं? सारे लोग माशाल्लाह आईटीज के हैं, और सर्वर्स क्या है कि जिसके अंदर हमारे पास हार्डवेयर की क्वांटिटी जरा ज्यादा होती है। नॉर्मल डेस्कटॉप लैपटॉप्स के अंदर हमारे पास हार्डवेयर कम होता है, लेकिन सर्वर्स के अंदर हार्डवेयर क्वांटिटी जरा ज्यादा होती है। उसके बाद क्या है कि बेसिकली जो है कि फिजिकल इंडस्ट्री के बाद, क्योंकि फिजिकल इंडस्ट्री के बाद 2003 के अंदर एक नया सोल्यूशन, एक नया कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया, वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन ने क्या करा था कि वर्चुअलाइजेशन आपके हार्डवेयर को उसने कम करना शुरू किया, लेकिन एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री में दिया गया, डिफरेंट कंपनीज ने आपस में एक मिलकर दिया, जिसमें से फेसबुक एक बिग रोल था उसका, कि इन फ्यूचर जिस हिसाब से हम अपना डाटा सेंटर बना रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो एक दिन ऐसा होगा कि इंसानों के रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। अगर आप YouTube की बात की जाए तो तब 2003 में तो YouTube का कोई ऐसा प्लान नहीं था कि वो वीडियोस को इस हद तक ले जाएगा कि आज उसने एक प्रॉपर बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर ली है। तो अगर हर दूसरा बंदा जिसने अपनी वीडियोस बना रहा है, तो अगर हम देखें टेक्स्ट को और ऑडियो को, वो तो इतनी स्पेस कवर नहीं कर रहा होता, लेकिन जितनी वीडियो स्पेस कवर कर दी है, ऑब्वियसली अगर आपके पास 1 टेरा की हार्ड डिस्क है तो मैक्सिमम कितनी की वीडियोस आप उस पर रख सकते हैं? तो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में आप उसको अंदर वीडियोस नहीं रख सकते। तो ऑब्वियसली बैकएंड पे तो उतना हार्डवेयर तो यूट्यूब यूज कर रहा है ना, टिकटॉक का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है? और स्नैपचैट यूज हो रहे हैं, और डिफरेंट जो सर्च इंजन जो है टूल्स सोशल मीडिया के अंदर यूज हो रहे हैं। तो यही अगर आज भी यूट्यूब उसी पैटर्न को यूज करे, उसी पैटर्न को अगर आप आज भी वो यूज करते हैं, तो उसे तो हर 6 महीने बाद एक नया डाटा सेंटर चाहिए।
और डाटा सेंटर जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो डाटा सेंटर्स को किसी छोटी सी जगह पे इंप्लीमेंट नहीं होता, ऑब्वियसली कम से कम 3 से 4 किलोमीटर माइल्स के अंदर एक डाटा सेंटर बनाया जा रहा होता है, ठीक है। लाखों की तादाद में उन्हें वहां पे डिफरेंट रैक्स चाहिए, सर्वर्स चाहिए, ठीक है। तो फिर जाके एक डाटा सेंटर वजूद में आता है। तो पूरा डाटा सेंटर जो है 3 से 4 सिटीज को इजीली कवर कर लेता है, उसका पूरा का पूरा डाटा को। जैसे एक लाहौर एक ह्यूज सिटी है तो हो सकता है इसके लिए एक पूरा डाटा सेंटर चाहिए हो, ठीक है। कराची एक बड़ी सिटी है तो उसके लिए एक डाटा सेंटर चाहिए हो, लेकिन जो बड़े डाटा सेंटर बनाए जाते हैं तो वो तो पूरी आधी कंट्री का आपका डाटा जो है वो उसके अंदर पूरा का समा सकता है। तो लेकिन क्या हुआ कि 2003 में एक आइडिया दिया गया, अभी वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं मैं उसकी जा रहा। तो उसके बाद एक नकेरा कंपनी ने वर्चुअलाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रही थी। उसने उस आइडिया से पहले ही काम करना शुरू किया कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च करें ताकि इस हार्डवेयर को किसी तरह कम किया जा सके। हार्डवेयर तो कम नहीं कर सकते, लेकिन इस हार्डवेयर के अंदर कोई ऐसी फैसिलिटी या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो इस हार्डवेयर के अंदर हम इंस्टॉल करें और इस हार्डवेयर के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी पैदा कर देगा एट द सेम टाइम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सके, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि नकेरा ने बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन नकेरा के फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से नकेरा इंडस्ट्री के अंदर उस तरह सर्वाइव नहीं कर पाया। उसके साथ एक कंपनी और काम कर रही थी इंडस्ट्री के अंदर, वीएमवेयर कंपनी। वीएमवेयर आज भी मार्केट में लीडर है, वर्चुअलाइजेशन में मार्केट लीडर उसे कहा जाता है। दो बड़ी मेजर कंपनीज, एक वीएमवेयर कंपनी और दूसरी सिट्रिक्स कंपनी। वीएमवेयर को पता चला कि नकेरा कंपनी है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी नकेरा भी, उसने नकेरा कंपनी को बाय किया। फिर मैं 100 के अराउंड उनके पास इंजीनियर्स थे, उस इंजीनियर्स को अपने अंदर मर्ज कर दिया, ठीक है। मर्ज करने के बाद वीएमवेयर अगर किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था तो उसे 6 महीने लग रहे थे किसी एक टेक्नोलॉजी पे काम करते हुए उसकी रिसर्च में। तो नकेरा के इंजीनियर्स जब उसने ऐड किए तो वही काम उनका 1 महीने में आना शुरू हो गया, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा उस पर काम कर रहे थे। और वीएमवेयर ने क्या किया कि वीएमवेयर ने बड़ी तेजी से दिन रात काम करने के बाद 2007 के अंदर एक प्रोडक्ट लॉन्च करने में वो कामयाब हो गया, सॉफ्टवेयर फॉर्म में, किसी हार्डवेयर फॉर्म में नहीं, सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च करने में कामयाब हुआ कि जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया जा सकता है और उससे आपके सिस्टम के अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा हो जाती है कि वो मल्टीपल ओएस को एट द सेम टाइम रन कर सकता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर सामने जो इंडस्ट्री में अंदर आया वो सॉफ्टवेयर है ESXi। ESXi प्रोडक्शन में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वीएमवेयर का सॉफ्टवेयर है ESXi, ठीक है। जैसे हम डायरेक्ट हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम रन कर सकते हैं, ठीक है। ESXi सर्वर साइड्स के लिए बनाया गया। क्लाइंट साइड के लिए, जब क्लाइंट साइड की बात कर रहा हूं क्योंकि टेक्निकल वर्डिंग है क्लाइंट साइड्स, तो हम अपने बेसिक सिस्टम्स की बात कर रहा हूं मैं, डेस्कटॉप की या लैपटॉप्स की। तो अगर हमने इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना तो उसके लिए वीएमवेयर ने हमें प्रोवाइड किया वीएमवेयर वर्कस्टेशन, ठीक है। नोट कर भी लें अपने पास, प्रोडक्शंस के सर्वर साइड के, क्योंकि ऐसे जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं इसके जो टेक्निकल वर्डिंग हम जो यूज करते हैं, टेक्निकल वर्डिंग उसे हम बोलते हैं हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर का जो एक्चुअल में मीनिंग है वो क्या है कि आपके फिजिकल हार्डवेयर के लॉजिकली पार्ट्स बना देता है। आप लोगों ने जो चीज नोट करके लेकर आनी है, कुछ मैं बता भी दूंगा लेकिन नोट करके लेकर आनी है। सर्वर साइड्स के जो हाइपरवाइजर हैं इंडस्ट्री में कौन कौन से पॉपुलर है, एक दो मैं नाम बता भी देता हूं। जिस तरह मैंने एक नाम बताया आपको ESXi, दूसरा इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है Xen, XEN, Xen। Amazon के अंदर पूरी दुनिया के जो डाटा सेंटर्स है Amazon के, वहां पे Xen यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हाइपरवाइजर बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडस्ट्री में वो आपको मिलेगा KVM, सर्वर साइड की बात हो रही। उसके बाद हाइपर-V, KVM,
ठीक है, इसके अलावा कुछ और लिख के लेकर आए जरा बताएं मुझे। उसके बाद अगर हम क्लाइंट साइट्स की बात करें तो क्लाइंट साइट्स पे VMware वर्कस्टेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सर्ट्रिक्स का ज़ेनी, ठीक है। बेसिकली इसके अलावा और डिफरेंट आपको मिलेंगे। हवावे का अगर यूज करना चाहते हैं तो फ्यूजन स्फीयर है, फ्यूजन स्फीयर। क्लाइंट साइड पे जो हाइपरवाइजर होते हैं, क्योंकि हाइपरवाइजर के टाइप्स की तरफ में जा रहा है, कल फर्स्ट पे जो आपका एजेंडा होगा हम इसके टाइप्स को कवर करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड हाइपरवाइजर और प्रोडक्शन साइड हाइपरवाइजर्स, ठीक है। अभी का जो मैं बता दूं कि जो क्लाइंट साइड हाइपरवाइजर्स होते हैं उसे आप प्रोडक्शन में यूज नहीं करते, क्योंकि उनका बेसिकली जो फ्रेमवर्क है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, वो एट द सेम टाइम मल्टीपल मशीन्स को हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं रखता, ठीक है। वो ज्यादा स्लो हो जाता है, आपके सिस्टम को स्लो कर देता है। आप नाइटली से अपने सिस्टम पे पूरा एक लैब स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ VMware वर्कस्टेशन, हाइपर-V वर्चुअल बॉक्स की मदद से आप अपने पूरे सिस्टम पे एक मल्टीपल मशीन एट द सेम टाइम रन कर सकते हैं। जो प्रोडक्शन साइड है, ESXi है, Zen है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में पॉपुलर है और बहुत ज्यादा रिलायबल है, ठीक है। क्योंकि जो प्रोडक्शन साइड्स जो हैं उसके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है, जो प्रोडक्शन साइड है, लिखना तो उसको लिख लें। प्रोडक्शन साइड्स के अंदर क्या है कि प्रोडक्शन साइड्स के अंदर ये वाले हाइपरवाइजर डायरेक्टली इंस्टॉल होते हैं आपके सर्वर्स पे, डायरेक्टली। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नहीं होता। जिस तरह आप अपने लैपटॉप के अंदर फर्स्ट अगर विंडो इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो अगर लैपटॉप मार्केट से बाय करते हैं उसमें स्वाइप बायस के अलावा कुछ होता है? कुछ नहीं है ना। तो अगर आप विंडो इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो उसकी USB या CD इंसर्ट करेंगे तो फर्स्ट लेयर आपने कौन सी बना रहे हैं? आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसी तरह आपके सर्वर्स के अंदर डायरेक्टली ESXi, Zen, हाइपर-V ऐसे ही इंस्टॉल होते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर के अंदर जो हाइपर-V यूज हो रहा है वो भी इसी नेचर का बेसिकली। और इसकी जो टेक्निकल वर्ड है वो हम इसमें यूज करते हैं बियर मेटल। बियर मेटल प्रोडक्शंस के अंदर जो हाइपरवाइजर हम यूज कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं बियर मेटल, BAREMETAL, बियर मेटल। ओके, और जो हम क्लाइंट साइड पे हाइपरवाइजर यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं होस्टेड हाइपरवाइजर, होस्टेड हाइपरवाइजर। क्योंकि ये चीजें जो अभी करवाई जा रही हैं एक ओवरव्यू के तौर पे, कल एक डायग्राम आपके सामने ओपन करूंगा फर्स्ट में, देन डायग्राम्स के साथ में एक्सप्लेन करूंगा इसमें, ठीक है। क्योंकि ये डॉकर्स को स्टार्ट करने से पहले इस चीजों का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कल एक डिटेल डायग्राम्स के साथ कि वर्चुअलाइजेशन इंडस्ट्री में जब वर्चुअलाइजेशन में हम काम करते हैं तो वो काम करती कैसे है, ये कल का सेशन सारा का सारा इसी पे होगा। और अगर हम इस चीज में प्रॉपर इसे लर्न कर पाते हैं कि वर्चुअलाइजेशन में काम हो रहा कैसे है, देन दे स्टार्ट फॉर डॉकर। फिर हम डॉकर्स के डायग्राम्स को भी समझेंगे कि डॉकर्स में काम कैसे हो रहा है, कि डॉकर को दूसरे वर्ड्स में जो इंडस्ट्री के अंदर जो वर्ड उसमें यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं एडवांस वर्चुअलाइजेशन। क्योंकि कल का पूरा सेशन आपका वर्चुअलाइजेशन प्लस डॉकर्स पे होगा, क्योंकि डॉकर भी उसी की एक टर्म है, उसी की एक टाइप है। कल मजीद बताऊंगा कि इसमें वर्चुअलाइजेशन की कौन से टाइप जो होस्टेड और बियर मेटल को हम यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। और इसकी एक तीसरी टाइप डॉकर, वो कौन से टाइप्स को यूज करता है? सर कल कोई प्रैक्टिकल वर्क तो नहीं होगा? प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल अगर टाइम हुआ ठीक है
तो और कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट हम जो है उसमें लैब्स का जो है आपका 10 मिनट का रखेंगे, ताकि जो पूरी लैब्स आपने बनानी है तो उसके लिए आप कौन कौन से अकाउंट्स को, जो लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे सर एडब्ल्यूएस का अकाउंट नहीं है, एज़्योर का अकाउंट नहीं है, तो कल पूरा मैं बता दूंगा, तो उसमें आप कैसे अकाउंट्स अपने बना सकते हैं और अकाउंट्स कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है, इसमें आप लोगों को पूरी हेल्प हो जाएगी। अभी के हद तक कोई ऐसा प्रैक्टिकल अभी नहीं है, कल इंशाल्लाह जो है वो आपका साथ थ्योरी होगी, लेकिन थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉकर्स को समझने के लिए, क्योंकि डॉकर जब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर हम डायरेक्टली लैब्स की तरफ मूव करेंगे, तो इसलिए कल का सेशन जो है इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। अब मैं ऑनलाइन की तरफ आता हूँ, आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन, वन बाय वन जैसे जैसे बोलता जाओ नेम, वैसे वैसे अनम्यूट करते जाइएगा और क्वेश्चन करते जाइएगा, एकदम ना शुरू हो जाना, ओए सब्र कर। तुम लोग के हालात वैसे लग रहे हैं जैसे खाने पे ना, वो शादी पे खाना खुल गया, सब्र, जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे। पहले आ जाती 365 ये जो नेम किसने रखा हुआ है, नहीं, उसके बाद अब्दुल, नहीं, उसके बाद अब्दुल अलीम, नहीं जी, देन सर उसके ये बाद क्वेश्चन है, जी बोले अब्दुल अलीम साहब बोले। सर ये हाइपरवाइजर को अगर हम ये इसमें सिस्टम में इंस्टॉल करना हो वर्चुअल मशीन पर कल तो कर पूरा सकते हैं? बताऊंगा, कल बताऊंगा इंशाल्लाह, पूरा बताऊंगा कल, प्रैक्टिकल करके भी अच्छा दिखा दूंगा, ठीक है, ओके। ठीक है सर। एडमिनिस्ट्रेटर आगे, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर जिन्होंने रखा हुआ है, नहीं, अदनान, नहीं, अहमद, अच्छा माइक प्रॉब्लम है, चलो कोई इशू नहीं, कल से। एहसन, एहसन CH, ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट पे अली रजा, आमिर, जी वालेकुम सलाम, जी आमिर, जो प्रैक्टिकल आप करवाएंगे इसके हाँ जो स्टेप्स हैं वो खुद से अपने नोट्स में राइट करेंगे हम, या आप गाइड करेंगे इसके ऊपर? नहीं नहीं, वो तो किसी भी कंप्लीट मैं खुद, नहीं, मैं खुद पूरा प्रैक्टिकल करके मैं खुद बताऊंगा, ठीक है, जो स्टेप जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसको अगर सेशन में आप नोट नहीं करना चाहते तो रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, रिकॉर्डिंग को देख के आप पूरे स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी ठीक सर, थैंक यू। ठीक है, देन उसके बाद दानिश, आसिफ का माइक में इशू है, फहीम, दानिश जी क्वेश्चन आपका कोई? फहीम वारिस, जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, जी फहीम, जी सर मेरा क्वेश्चन नहीं है सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप जैसे थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं ना तो हम मतलब थोड़े से ना यहाँ पे आपकी एक ही स्क्रीन देख के वो थोड़ी इंटरेक्शन नहीं बनती, अगर आप वाइट बोर्ड साथ यूज करें तो पॉइंट्स वगैरह ये लिखते कल रहें से तो बेफिक्र रहे, कल से साथ साथ व्हाइट बोर्ड यूज करूंगा, आज सिर्फ एक ओवरव्यू था इसलिए मैंने अभी यूज नहीं किया, कल से साथ साथ जो है वो नोटपैड में वो यूज करूंगा, पॉइंट, लेकिन नोट, हाँ जी, वो साथ साथ जी मैं जी लिखता जाऊंगा जो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कल से हेलो बेफिक्र सर, रहे, ओके थैंक यू हेलो सर। जी फैसल हेलो इलियास, जी बोले। सर, आपसे रिक्वेस्ट थी कि सर बेस स्क्रिप्टिंग पर सर आप अगर अलग से क्लासेस रख लेना, हर जगह डिमांड की जा रही है सर एक्सपीरियंस बेस स्क्रिप्टिंग, क्योंकि ओएस लेवल पर तो वही इस्तेमाल होगी ना सर। वो हमें बता दिया जाएगा, उसके लिए सेशंस होते तो है हमारी साइड से, लेकिन अगर आपने कभी ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं बेस स्क्रिप्टिंग के सेशन, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, मैंने कल भी किया था कि कोई यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर दें, जो आपने कहा था कि कल बताएंगे। यूट्यूब चैनल किसके लिए, कौन सी वीडियोस के लिए करना है आपने? डेवऑप्स या क्लाउड के लिए भी, किसी के लिए आप डेवऑप्स के लिए बता देंगे, उसकी बिगिनर लेवल पे अगर कोई। यार बिगनर लेवल में तो इससे बिगनर तो नहीं और हो सकता, ठीक नहीं है, नहीं, इससे बिगनर हो, आप तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए अगर हम कुछ चलो कल इंशाल्लाह बताना बताऊंगा, चाहें। कल इंशाल्लाह बताऊंगा। सर नेक्स्ट वीक्स में फैसल कितनी इलियास, क्लासेस होंगी? वीक्स सर में आपकी लास्ट 3 ये बता क्लासेस दें। हैं,
जी वीक्स में आपकी कल लास्ट क्लास है, कल अनाउंसमेंट हो भी जाएगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास है अभी 2 वीक्स ओके हम सर, इसी स्पीड्स पे चलेंगे, तो उसके बाद इसमें टाइम इसका एक्सटेंड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सर, उसके शुक्रिया। बाद जिसके बाद फैसला सर एक क्वेश्चन है। चीज ये जी बोले। सर मैंने ये कहना था कि ऑब्वियसली अब हम जो है वो डेवलपमेंट के पहले से कर रहे हैं, अब हम ये रिकमेंड नहीं करते कि वो बिगिनर लेवल पे ही लेना, जरा एडवांस चीजें अगर हो तो फिर वो मजा आएगा करने का भी साथ। नहीं एडवांस चीजें तो मोस्टली इसमें टच करेंगे ना, इसमें अच्छा खासा आप इसमें काम करेंगे डेवलपर साइड्स पे, तो ठीक है सही। ठीक है। हमजा आजम, फैसल रियाज हम म्यूट कर लें, हमजा आजम, हिशाम खलील, जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा जो बैकग्राउंड है इस मोर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सो वुड यू प्लीज लेट अस नो कि कोई ऐसा मटेरियल जो हम ब्रिजिंग कर जाए इन दोनों चीज़ों के दरमियान, बिकॉज वी आर गोइंग टू ट्रांसफर आवर बैकग्राउंड टुवर्ड्स दैट। शाम अपना नंबर जो है वो कंपनी नंबर पे या मैसेज कर दें या छोड़ दें इस पे, या मेरा नंबर नोट करना है तो उस पर मुझे टेक्स्ट कर दें 0321, ठीक है, तो उस पर मैं इस पर डिटेल में आपको बता दूँ 0321 611 4933 4933। थैंक यू सर। ठीक है, उस पर टेक्स्ट करें तो फिर हम उसमें डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। श्योर, आई इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद काशिफ फराज, ठीक है, देन शहजाद, बस खत्म है जी, आबिद, जहांजेब, नासिर। जी सर, आप भी दीजिए यार। अच्छा जी सर, अभी आबिद। आप VMware की बात कर रहे थे, इसमें आता है vSphere बेसिकली, ये जो है ये भी EXI उनका ही है ना, VMware का ही है, तो प्रोडक्शन लेवल पर EXI यूज करते हैं या vSphere वगैरह यूज करते हैं? इसका क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन आया जी, vSphere यूज किया जाता है या प्रोडक्शन में ESXi यूज किया जाता है। इसका आंसर ये है, जब हम VMware की बात करते हैं तो VMware को जब अब इंडस्ट्री में हमने यूज करना है तो ESXi एक मॉड्यूल है vSphere का। vSphere एक कंप्लीट सूट है VMware का, कंप्लीट सूट, क्योंकि जब हम सूट की बात करते हैं तो उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स यूज होते हैं, उसमें ESXi भी यूज होता है, उसमें vCenter भी यूज होता है, उसमें अपडेट मैनेजर्स भी यूज होता है, ठीक है। तो टेक्निकल वर्डिंग, कभी टेक्निकल वर्डिंग जो होती है ना, टेक्निकल वर्डिंग कभी आप अगर किसी को बताएं कि आप किस पे काम कर रहे हैं तो आप उसको ये बोलते हैं आप vSphere पे काम कर रहे हैं, आप उसको कभी भी ये नहीं कहते कि आप उसको ESXi पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी लेमन लैंग्वेज जाती है ESXi, ठीक है, तो इसलिए आप वर्डिंग यूज करते हैं vSphere। इट मींस वो ये समझ जाएगा कि जनाब ये पूरा VMware पे बंदा काम कर रहा है, इसमें मल्टीपल चीजें आएंगी इसके अंदर, ओके, ठीक है। अभी अच्छा जी जी सर, ये VMware जो थे EXI तो बेसिकली एक पूरा ऑपरेटिंग, वो कल मजीद मैं बता दूंगा, अभी म्यूट कर लें इंशाल्लाह, ठीक है, कल मजीद इस पर बात कर लेंगे। चलें ठीक। सर मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ। जी जी बोले। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही बिलोंग करता हूँ, तो मेरा सेम हिशाम साहब वाला क्वेश्चन है कि मतलब हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं उसको। मुझे जरा अपना नंबर भी प्लीज दे दीजिएगा। मैंने नंबर उसमें बताया 0321 611, नोट कर लें, 611 4933 4933। थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट पे हमारे पास है जी समर है और ताहिर, कभी क्वेश्चन कर रहे हैं कैंडी म्यूट कर दें, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, लास्ट पे जुहैब है, उसामा और ताहिर है, इनमें से कोई क्वेश्चन करना चाह रहे तो कर लें, देन फिर सेशन को हम क्लोज करेंगे। जुहैब, उसामा, ताहिर, समर, आप में से किसी का क्वेश्चन? उसामा, आप सर जी क्वेश्चन कल करना भी चाह रहे हैं? टाइमिंग सेम रहेगी? जी कल भी टाइमिंग सेम है आप लोगों की।
सर मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी जी बोलें। सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी बोलें, जल्दी बोलें। जी जहाँ से बोलें। सर जैसे कि दो दोस्तों ने और भी पूछा कि मेरा भी बैकग्राउंड जो है वो नॉन टेक्निकल बीकॉम से, अकाउंट्स डिपार्ट से, तो सर ये कोर्स करना मेरे लिए कुछ प्रॉफिटेबल रहेगा या इस पे आना चाहिए इस तरफ, ये थोड़ी सी गाइड चाहिए थी आपसे। यार इसमें मैंने पहले भी 2 पर्सन्स को कहा था कि इसमें नंबर में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी इसमें ले लेते, उस पर फिर डिटेल्स में बात कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि सेशंस पे ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है कल फर्स्ट, जी एक सेकंड म्यूट करें, मैं अनाउंसमेंट्स कर दूं। उसमें जो है नेक्स्ट पे करें इंशाल्लाह जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशंस, बेयर मेटल एंड होस्टेड, ठीक है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशंस क्या है, ठीक है, ओएस लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशंस क्या है, ठीक है, इन सारी चीजों को समझना जरूरी है डिटेल डायग्राम्स के साथ, और पूरा कंप्लीट जो ऑनलाइन भी लोग हैं उनको भी कंप्लीट साथ से समझ आ रही होगी, ठीक है, और साथ उसमें एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा अगर वर्चुअलाइजेशंस पे अपना सेटअप बनाना चाहते हैं तो। उसके साथ हम लास्ट 10 मिनट्स में हम अकाउंट्स के बारे में, AWS अकाउंट्स और माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर अकाउंट्स को उसमें देखेंगे कि दोनों अकाउंट्स अगर आपने बनाने हैं तो अकाउंट्स को कैसे बनाया जा सकता है। ओके, इसलिए नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी हम ये टाइम पे चलेंगे, उससे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह टाइम जो है आप लोगों का तकरीबन 1.5 घंटे में कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 घंटा काफी ज्यादा शॉर्ट है हमारे लिए। फिर सेशन डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब होगा सेशन, क्योंकि मोस्टली 7:07 पे 7-8 मिनट पे हो रही है तकरीबन। ये समझने कि आपको ये थोड़ी सी हर्डल्स रहेगी जून में, जुलाई में टाइम फिर पीछे जाना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम 7 बजे जा सकते हैं, ठीक है, अभी तो टाइम आगे आ रहा है ना, 25 जून तक तो चलेगा, उसके बाद थोड़ा सा रिवर्स होगा टाइम, तो फिर उसमें मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन था, कोई करना चाह रहा था 1 मिनट तो कर ले। जी सर, मेरा क्वेश्चन इन सारी चीज़ों से हट के कि जो लोग ऑनलाइन ले रहे हैं क्लासेस, वो अगर फिजिकल अपीयर होना चाहें तो उसका प्रोसेस क्या है, और फिजिकल जो है वो ऑनलाइन पे जाना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसेस है? प्रोसेस तो कोई भी नहीं है, लाहौर कैवलरी में ऑफिस है, यहाँ पे अकेडमी बनी हुई, तो आप यहाँ पे आ जाएं अगर आप लाहौर से, ठीक है, तो आउटर सिटी से है तो फिर आपके लिए इशू है, ठीक है, यानी बगैर इन्फॉर्म किए आ सकते हैं? हाँ, कोई इसमें इन्फॉर्म करने की क्या जरूरत है, आप ऑनलाइन लें या फिजिकल लें, आप पे डिपेंड करता है। जी ठीक ठीक जी सर, अपना नंबर जरा रिपीट कीजिएगा। 0321 611 449 33। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह जो है 7:30 पे बात होगी। अल्लाह हाफिज।